So welcome to the topic 6.3. This is the revision recording of the JavaScript unit number 6 part 2. Part 1 में हमने 6.1 और 6.2 की रिवीजन ली थी. This is part 2 जिसमें हम 6.3 से शुरू करेंगे. Topic is slide show. So let me show you the program output of slide show topic. तो ये है, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन से हमें ये इमेजेस चेंज करना है. जैसे पिछले प्रोग्राम में ऑटोमेटिक हो रहा था, तो स्लाइड शो भी एक एडवर्टाइजमेंट का ही काम करता है. ठीक है, नाउ सी हियर, फर्स्ट वी विल सी द प्रोग्राम सो अंडरस्टैंडिंग बिकम इजियर फॉर अस. So program is quite simple. Here you can see there is one array. The name of array is img_array. There is one array जो स्क्रिप्ट टैग में लिया गया है, img_array इक्वल टू न्यू array. 0 नंबर पे कैप्सिकम इमेज है, 1 नंबर गार्लिक, 2 नंबर कॉर्न, 3 नंबर फ्रूट्स, 4 नंबर ब्रिंजल. तो ऐसे इमेजेस यहाँ पे दिए गए हैं. और स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है. एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है रन स्लाइड शो नाम का. ये यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये फंक्शन दो केस में कॉल होता. केस नंबर 1, अगर आपने फॉरवर्ड बटन पे क्लिक किया ऑन क्लिक, तो भी यही फंक्शन कॉल होता. सिर्फ पैरामीटर की जो वैल्यू है वो +1 जाती, यानी नंबर की वैल्यू +1. यानी ये जो इमेज इंडेक्स 0 था उसमें +1 होगा. यानी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे इंडेक्सेस बढ़ेंगे. एक वक्त आएगा कि ये जो इंडेक्स है वो बढ़ते बढ़ते एरे के लेंथ -1 यानी एंड यानी ब्रिंजल को क्रॉस कर जाएगा. आप बोलोगे एरे के लेंथ -1 क्यों लिया सर? क्योंकि 5 एलिमेंट की लेंथ है, तो लास्ट इंडेक्स 5 - 1 यानी 4 पे ही रहता है. तो हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ही ये 4 को क्रॉस कर दे, यानी जब ये ब्रिंजल को क्रॉस कर दे, तो हम बोल रहे हैं कि ये इंडेक्स वापस 0 पे लाइएगा. ठीक है, तो ये हुआ बढ़ाने का लॉजिक. या फिर अगर हम रिवर्स जा रहे और वो उल्टा जाते जाते 0 के नीचे यानी कैप्सिकम के भी नीचे पहुंच जाए, तो हमें उसको 4 पे लाना है. एरे की लेंथ 5 - 1 4. मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आप 4 पे पहुंचे हो तो ये वाला कंडीशन मैच होता है और आपको वापस 0 पे लेके जाएगा. और अगर आप 0 के नीचे पहुंचे हो तो ये वाली कंडीशन मैच होती है और ये आपको 4 पे लेके जाएगा. इट मीन्स अगर आप सीधा जा रहे हो तो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0, ये हो गया सीधा घूमना. और उल्टा घूमना है तो 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0. ये सीधे घूमने का लॉजिक है ये वाला, और ये उल्टे घूमने वाला लॉजिक है. ठीक है, ये लॉजिक क्या एश्योर कर रहा है कि अगर आप ब्रिंजल के आगे निकल जाओ तो वापस 0 पे आइए. और ये लॉजिक क्या सजेस्ट कर रहा है, अगर आप कैप्सिकम के भी नीचे चले जाओ तो आप इधर पहुंच जाइए ब्रिंजल में. ऐसा, यानी इसको इसने राउंड कर दिया सीधा सीधा. ठीक है, अब इमेज डिस्प्ले कैसे होगी? तो ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट है. ये पिक्चर डिस्प्ले हमारे इमेज टैग का नाम है. ये जो हमारा इमेज टैग है ना, उसका नाम है. उसमें का सोर्स ये एरे जहां से वो इमेज आएगी, और ये इंडेक्स जब 0 रहेगा तो कैप्सिकम दिखेगी, 1 रहेगा तो गार्लिक, 2 रहेगा तो कॉर्न, एंड सो ऑन. तो अब अगर आपने एक दूसरी बटन पे क्लिक किया, बैक बटन पे, तो यही वैल्यू -1 जाएगी. जो देखो, आप फॉरवर्ड पे क्लिक करो या बैक बटन पे क्लिक करो, दोनों केस में ऑन क्लिक से जो मेथड कॉल होती वो यही है. सिर्फ डिफरेंस ये है कि फॉरवर्ड पे क्लिक किया तो पैरामीटर +1 जाता, और बैकवर्ड पे क्लिक किया तो पैरामीटर -1 जाता. इतना ही डिफरेंस है, +1 -1, बस दैट मच डिफरेंस इज ओनली. अगर यहाँ +1 गया तो ऑफकोर्स ये इंडेक्स एक एक से बढ़ेगा. यानी हमारी मूवमेंट रहेगी 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ऐसे. और वही आपने -1 भेजा पैरामीटर, तो ये माइनस होते जाएगा, तो हमारी मूवमेंट रहेंगी
43210 43210 लाइक दैट, दैट्स इट, वेरी सिंपल। एक बार फिर से समझाता हूँ। HTML हेड स्क्रिप्ट एक इमेज वाला एरे है, ये यूजर डिफाइंड नाम है, ये इधर का पार्ट रेडीमेड है, ठीक है। नाउ ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ये फंक्शन दो केसेस में कॉल होता। फॉरवर्ड बटन पे ऑन क्लिक किया तो भी यही फंक्शन कॉल होता, और अगर आपने बैकवर्ड बटन पे क्लिक किया तो भी यही फंक्शन कॉल होता। डिफरेंस क्या है, फॉरवर्ड पे क्लिक किया तो ये पैरामीटर जो है ये +1 जाता, और बैकवर्ड पे क्लिक किया तो ये पैरामीटर -1 जाता। +1 गया तो इमेज, ये जो इंडेक्स है ये बढ़ता, +1 +1 +1, और माइनस भेजा तो कम होता, -1 -1 -1, दैट्स इट। ये वाला पार्ट क्या एश्योर्ड कर रहा है कि बढ़ते 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 अगर आप ब्रिंजल पे पहुंच जाओ तो कैप्सिकम यानी 0 पे वापस आओ। और ये वाला पार्ट क्या एश्योर कर रहा है कि कम करते 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 आप कैप्सिकम के नीचे चले जाओ तो आप एरे की लेंथ 5 -1 यानी 4 पे जाओ। यानी आप कैप्सिकम पे पहुंचे तो ब्रिंजल पे जाइए, और ब्रिंजल पे पहुंचे तो कैप्सिकम पे जाइए, यानी आप रोटेशन पॉलिसी को जारी रखिए, ठीक है। दैट्स इट। सो अंडर टू सर्कल, ये नाम रेडीमेड है, ये नाम यूजर डिफाइंड है, ये वाला इमेज टैग का। SRC एक रेडीमेड एट्रीब्यूट है जो इमेज का नाम दिखाता है। इमेज का नाम एरे में से आने वाला है। एरे में तो 5 नाम है, तो कौन सा नाम वो इंडेक्स के बेसिस पे डिसाइड होगा। सो ये हो गया स्लाइड शो का प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम आता है इसमें। नाउ लेट्स मूव टू द थ्योरी। तो अ सीरीज ऑफ इमेजेस प्रेजेंटेशन, जो हम इमेजेस का प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, सीरीज ऑफ इमेजेस का, वो स्लाइड शो में आता है। ये भी एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए ही होता है। क्रिएटिंग स्लाइड शो का ये एक ही प्रोग्राम है जो हमने ले लिया है। सो यहाँ पे स्लाइड शो टॉपिक होता है खत्म, ठीक है। मेन्यू एक बड़ा टॉपिक है, तो ये टॉपिक हम पार्ट 3 में रिकॉर्ड करेंगे। पार्ट 2 में अभी मैं एक अगला टॉपिक लेता हूँ। अभी जो टॉपिक मैं लूंगा वो 6.5 और 6.6 को कंप्लीट करूंगा, ताकि ये जो बचा हुआ समय हमारे पास है इस सेशन का, उसमें वो वाइंड अप किए जा सके। ओके, सो रिवीजन पार्ट 1 जो था 6 यूनिट का, उसमें 6.1 और 6.2 किया। और रिवीजन पार्ट 2 यूनिट 6 का जो है जावास्क्रिप्ट का, उसमें हम 6.3 कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी 6.5 और 6.6 को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Protecting the web page. How to protect the web page? How to disable the mouse right click on web page? Explain with example. देखिए, जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, जैसे मैं अगर मेरे स्कूल की वेबसाइट ओपन करूँ www.mgsnagpur.org, ठीक है। तो अगर आप राइट क्लिक करते हो इस वेब पेज पे और इनस्पेक्ट में जाते हो, ये राइट क्लिक करने के बाद जो ये मेन्यू ओपन होता है इसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं। राइट क्लिक करने के बाद जो मेन्यू ओपन होता है उसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं। दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो मतलब मेरे स्कूल के वेबसाइट में राइट क्लिक जो है वो डिसेबल्ड नहीं है, वो एनेबल है। राइट क्लिक के बाद आप इंस्पेक्ट में जाइए, इस वेब पेज का पूरा कोड मिल जाता है आपको। ये पूरा कोड ही मिल जाता है इस वेब पेज का, ठीक है। मतलब यहाँ सिक्योरिटी इश्यू है। तो अगर आप आपके वेब पेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपके वेबसाइट के जो भी वेब पेजेस है उसके ऊपर राइट क्लिक को डिसेबल किया जाए। हाउ टू डिसेबल द राइट क्लिक, लेट्स सी। इट्स वेरी सिंपल। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वेब पेज को प्रोटेक्ट करने के क्या क्या तरीके हमारे पास है। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द
वेब पेज कौन से तरीके हमारे पास है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहला तरीका है हाइडिंग योर कोड। द सोर्स कोड ऑफ द वेब पेज कैन बी व्यू बाय क्लिकिंग द राइट माउस बटन ऑन द वेब पेज। हम वेब पेज में राइट माउस बटन क्लिक करते, वहां इंस्पेक्ट में जाते तो पूरा सोर्स कोड दिखाई देता। एनीवन हु विजिट द वेब पेज कैन सिंपली व्यू द सोर्स कोड ऑफ द वेब पेज। तो वो वेब पेज का जो सोर्स कोड है वो बड़ी आसानी से देख सकता, फिर जो भी आपके वेब पेज पे आएगा वो। ठीक है, तो आप उसको सेव कर सकते। Okay, we can hide the source code of web page by disabling the right mouse click. आप क्या करिए, यूजर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जा रहा है ना, तो आप राइट क्लिक को ही डिसेबल कर दीजिए, ताकि वो इंस्पेक्ट में जाएगा नहीं और आपका सोर्स कोड हाइड ही रहेगा। वी राइट द कोड टू डिसेबल द राइट माउस बटन। वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। डिसेबलिंग द राइट माउस बटन इज वेरी सिंपल। ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये रेडीमेड मेथड है। कॉन्टेक्स्ट मेनू, ये राइट क्लिक के बाद जो मेन्यू दिखता है उसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं। और ये इवेंट, ये एरो का सिंबल है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट यानी रोकना। ये लाइन अगर आपने ऐड की तो उस वेब पेज में राइट क्लिक होता ही नहीं। यू कैन नॉट डू द राइट क्लिक। ठीक है, तो क्या कोडिंग है समझने की कोशिश करिए। एक काम करते हैं, हम एक आधे वेब पेज पे ट्राई करते हैं। कहाँ गया हमारा सी ड्राइव। हमारा एक वेब पेज है, जैसे P1 नाम का एक वेब पेज बना है ना अपने पास। ये इस वेब पेज पे राइट क्लिक अभी हो रहा है। ये वेब पेज पे राइट क्लिक हो रहा है और आप इंस्पेक्ट में गए तो आपको सोर्स कोड भी दिख रहा है, ये पूरा ये यहाँ पे है ना। तो इसको हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। इस वेब पेज में वो लाइन ऐड करके देखते हैं P1 में, और देखते हैं कि राइट क्लिक डिसेबल होता क्या। ये ब्राउजर डिपेंडेंसी वगैरह होंगी तो मे भी नहीं भी होगा अपना टास्क सक्सेसफुल, लेकिन ट्राई कर लेते अपन। चलो, क्या किया है इन्होंने। हेड, हेड के अंदर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, सिंगल कोटेशन में कॉन्टेक्स्ट मेनू, कॉमा, इवेंट, एरो, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। सेमीकोलन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज। देखते हैं और भी कुछ बाकी है कि वी हैव डन एवरीथिंग। डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, गोल ब्रैकेट, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कॉमा, इवेंट एरो, इवेंट डॉट। ओके,
So let's try. देखो अब नहीं हो रहा है. Can you see? I am clicking the mouse button, right? Is it opening the context menu? It is not opening. You can see I am continuously clicking. लेकिन नहीं ओपन हो रहा है. मतलब वो अब वो लाइन हटा था तो फिर हो जाएगा. नहीं जाने दो ना, हमने करके देखा ही है ऑलरेडी. ठीक है, तो लाइन हटा के करने की जरूरत ही नहीं है. लेट्स सी. तो क्या लिखना पड़ता है आपको? हेड में स्क्रिप्ट टैग, ये रेडीमेड ऑब्जेक्ट है, ये रेडीमेड मेथड है. कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इवेंट एरो, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का फंक्शन. तो ये जो डिफॉल्ट बिहेवियर है राइट क्लिक का, वो इसको बंद कर देता है. प्रिवेंट यानी रोकना, आपको पता ही है. ठीक है, सो इट इज वर्किंग, दैट इज वेल एंड गुड. चलिए. वेट, मैंने गलती से पेज भी बंद कर दिया है. JS यूनिट 6. ओके. So this is the way of disabling the right mouse button and hence you can protect the web page here. ठीक है. 6.6 क्या था? सेम ही टॉपिक थे लगे. आई थिंक 6.5 में हाइडिंग योर कोड, डिसेबलिंग द राइट माउस बटन, जावास्क्रिप्ट, काउंसलिंग email address, framework of Java. I think this notes is incomplete. Let me check. क्योंकि बाकी टॉपिक, चलो पहले 6.5 को मैं शॉर्ट में रिवाइज करके बताता हूँ. प्रोटेक्टिंग द वेब पेज. सो आपका सोर्स कोड विजिबल कैसे होता है कि राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट में जाके लोग सोर्स कोड देखते हैं. उसको आप डिसेबल कर सकते हैं. डिसेबल करने का ये तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर कॉन्टेक्स्ट मेनू कॉमा इवेंट एरो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू.